जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ओम्स लॉ कंप्लीट कर लिया। अब देखो कोई भी चीज को पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर जाने से पहले, जैसे डीसी शुरू करूँ तो डीसी एसी के बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। तो डीसी एसी के बारे में जानना जरूरी है। तो देखो सामने टॉपिक क्या दिख रहा है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सप्लाई, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके बाद एसी सप्लाई देख लेंगे, फिर उसके अंदर अपने डीसी के अंदर जाएंगे। पहले मैंने हर एक चीज बोल रहा हूँ ना, अब डीसी है, डीसी के बारे में जानने से क्या है, डीसी बताओ तो सही क्या है। अब डीसी देख लो, अब मैंने लिख लिया, पहले नोट्स के रूप में आपको मिल जाए, अपने तो समझ में आना चाहिए, समझाना है मेरे को तो आपको, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो डीसी जो होगी ना, आपको मैंने बताया जैसे ये डीसी है, ये यूनिपोलर होगी, मतलब इस पोलरिटी इसकी यूनी होगी, एक ही पोलरिटी होगी इसकी, यूनिपोलरिटी डीसी, ठीक है। पोलरिटी वाइज ही यूनिपोलर होगी, ठीक है, सिंगल पोलरिटी होगी। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन होगी इसकी, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शन मत बोल देना इसमें, यूनिडायरेक्शनल ही होती है डीसी हमेशा, ठीक है। एसी होती है वो वेक्टर होती है, वो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं, बाई डायरेक्शन बोल सकते हैं उसको, ठीक है, वो अपने एसी में बात करेंगे। अब इसके अंदर कोई फेज थोड़ी होता है, एंगल तो होता ही नहीं है डीसी के अंदर, नो चेंज इन फेज। पावर फ्रीक्वेंसी मैंने बता रखी थी जब अपने सिग्नल लेवल पे डीसी पे बात कर रहे थे, शुरू के अंदर 0 हर्ट्ज, वो सारी चीजें आ रही है ना, आगे देखना वो शुरू के फंडामेंटल्स, छोटी छोटी चीजें जो पता नहीं होती वो क्यों ले रहे हैं, किस लिए, मैंने शुरू में इसलिए बताई थी। तो 0 हर्ट्ज होगी। अब देखिए जो डीसी है, आप सोचिए, मैंने बताया था इसका यूज बताया था, जैसे अगर इसकी एप्लीकेशन अभी लिखाऊंगा मैं, एप्लीकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया ना, जो भी आपका ईसी वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इन सब के अंदर क्या रहता है, डीएसपी, माइक्रो प्रोसेसर, इन सब में डीसी सप्लाई तो रहता है आपका। तो देखिए ये आप लिखेंगे क्या, यूज्ड इन स्मॉल इंडस्ट्री आइसोलेटेड पावर सप्लाई सिस्टम वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल कैपेसिटीज। डीसी को ज्यादा हेवी लार्ज में पावर सप्लाई में तो यूज नहीं, पावर की चीजों के लिए अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैंने वो डिफरेंशिएट किया था ईसी और इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल पावर लेवल पे बात करता है ईसी, डीसी पे सिग्नल लेवल पे बात होगी ना, तो सिग्नल लेवल मतलब लो लेवल, इसलिए लिख दिया कि स्मॉल कैपेसिटीज के अंदर यूज होता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल का बैटरी एग्जांपल दे दिया, बैटरीज इन केमिकल फॉर्म, होगी ना बात, सही बात है, वही चीज आ रही है खाली। अब देखिए डीसी है, ये क्या है, डीसी के अंदर सिग्नल लेवल में अपने क्या क्या देखते हैं, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, पोर्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी वहां पे सिग्नल लेवल पे, वही चीज है ना। अब जैसे ये डीसी वेवफॉर्म मैंने बनाई है ना, एक आइडियल डीसी मैंने बनाई, अगर आइडियल डीसी है, यहाँ पे कोई रिपल फैक्टर, यहाँ पे रिपल फैक्टर 0 होता है। सर ये रिपल फैक्टर क्या समान है, ये है क्या चीज, ये तो बताइए, आपने तो बताया नहीं। देखो रिपल फैक्टर जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल डीसी में होता है, ठीक है। अगर रिपल फैक्टर नहीं है ना, तो फिल्टर यूज नहीं कर, फिल्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट आइडियल डीसी है, ठीक है। तो रिपल फैक्टर आइडियल डीसी का 0 होता है। अब रिपल फैक्टर क्या चीज है, उसके लिए देखो उधर नोट, मैंने सिर्फ रिपल फैक्टर को समझाने के लिए प्रैक्टिकल डीसी की बात की है, ठीक है। अब जैसे आपने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा ना, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं अपने, ये आउटपुट वेवफॉर्म आती है ना, आउटपुट वेवफॉर्म ये आती है, फुल वेव को सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का मैंने आउटपुट बना दिया। अब देखो जो घरों में फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर होता है, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर होता है। फुल वेव की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज घर पे आती है, वो 50 हर्ट्ज होती है, तो हाफ वेव हुआ ना, तो सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर है। तो फुल सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी होगी, रेक्टिफायर या कन्वर्टर की बात है डीसी का ना, तो 100 हर्ट्ज होगी, 100 हर्ट्ज होगी। 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर होता है, तो हाफ वेव, एक हाफ वेव की 50 हर्ट्ज, तो 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर की है ना 150 हर्ट्ज होती है। ये इलेक्ट्रिकल वाले यूज लेते हैं, उन सब में आता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ये थायरिस्टर वगैरह इन सब में ये, ठीक है। और 6 फेज हाफ वेव कन्वर्टर है, 2 हाफ वेव कन्वर्टर है, उनकी फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी, मतलब वो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर बोल सकता हूँ। तो अगर 6 हाफ वेव कन्वर्टर है, पल्स कन्वर्टर है, वो 3 फुल वेव रेक्टिफायर के बराबर हो गए ना, 6 की 300 होती है ना, तो 3 फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी हो जाएगी 300, तो इसे एक की कितनी आएगी 100 हर्ट्ज, निकाल दी ना।
अब देखो ये क्या है, तो यूनिडायरेक्शनल है, यूनिपोलर भी है, पोलरिटी देखो पोलरिटी सेम है, क्योंकि नेगेटिव साइन थोड़ी आ रहा है इसमें, ऐसी थोड़ी आ रही है, एक है ना प्लस प्लस में चल रहा है। फेज शिफ्ट नहीं है, बट यहाँ पे क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, देखो फ्रीक्वेंसी आ गई ना, फ्रीक्वेंसी आ गई, पल्स ड्यूरेशन आ रही है ना, तो मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाती है। प्रैक्टिकल डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है, सिंगल फेज रेक्टिफायर 100 हर्ट्ज आई ना, बात समझ में आई नहीं आई। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड तो होगा ना इसका अगर बात करें, अगर ये चल रही है मान लो इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन तक चल रही है, पीरियोडिक वेव फॉर्म में ये, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 बाय टी होगी ना। ये सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, फिर भी मैंने बेसिकली आइडिया, ये नॉर्मल आइडिया तो रहता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फेज तो चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, अगर एंगल और मैग्नीट्यूड चेंज होना है तो वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी। अगर एंगल भी चेंज हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, एंगल भी चेंज हो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी ये आप याद रखना, ठीक है। अब अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज है ना तो उसको बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी की जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है उसको रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है, जो रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसकी रिपल फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसका रिपल फैक्टर उतना ही कम। देखो रिपल फैक्टर का मतलब अपने को फिल्टर यूज में नहीं ले सकते, फिल्टर यूज में उसको चाहिएगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टोरेशन आएगा। अब जब आइडियल चीज है उसमें कोई डिस्टोरेशन नहीं है, रिपल फ्रीक्वेंसी, अब ये है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा 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 कर दो तो वो आइडियल बन जाएगी ना, वेवफॉर्म आइडियल बन जाएगी ना। जैसे ये है, देखो ये है, अभी इसमें और फ्रीक्वेंसी करता जाता, मैं और करता जाता फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म, तो एक टाइम पे आके वो एकदम कांस्टेंट दिखने लग जाती है, कांस्टेंट दिखने लग जाती है अपने को। जब वो कांस्टेंट दिखती है ना, मतलब आइडियल बन गई, तो वहां पे रिपल फैक्टर क्या हो गया, जीरो। रिपल फैक्टर जीरो, क्योंकि फिल्टर की जरूरत ही नहीं है, फिल्टर की जरूरत नहीं है, पर वहां पे रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, रिपल फ्रीक्वेंसी हाई होगी, इसलिए रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई, मतलब पल्स नंबर बढ़ेगा, अगर पल्स ज्यादा होगी तो रिपल फैक्टर घटेगा, क्योंकि रिपल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो वहां पे फिल्टर का यूज अपने को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जब फिल्टर का डायग्राम देखा होगा आपने, ये यहाँ पे अपने इसको एल जो कॉइल रहती है ना उसको कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस वाला पार्ट अपने नेग्लिजिबल मानते हैं, रेजिस्टेंस रह जाता है। समझ में आ गई। तो ये डीसी के अंदर इसकी मेरे एप्लीकेशंस लिख लेना आप, इसकी एप्लीकेशंस आप लिखोगे तो डीसी की एप्लीकेशंस क्या क्या होगी, कि वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया सर आपका, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस, ठीक है। दूसरा क्या हो गया इसका, दूसरा बता दो सर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, वही इसी और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। सेल फोन हो गया आपका, सेल फोन, मोबाइल फोन हो गया आपका, ये सारी एप्लीकेशन है इसकी। माइक्रो प्रोसेसर, डीएसपी, कुछ भी लिख सकते हो यार, माइक्रो प्रोसेसर, जो भी आपके इसी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले डील करते हैं, रडार पे, इन सब जगह, तो हर जगह वही, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सप्लाई सिस्टम हो गया आपका, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपको पता है मैंने इसकी प्रॉपर्टीज लिखी, यूनिपोलर, यूनिडायरेक्शनल, नो चेंज इन फेज, पावर फ्रीक्वेंसी जीरो। पता चला ना एट सिग्नल लेवल, एट पावर लेवल कितना काम आ रहा है, वही बात है सर, वही बात है, नोट कीजिए, वही बात है। देखिए कितना मतलब कितना इजी हो गया ना, शुरू के फंडामेंटल समझने के बाद में सब्जेक्ट डीसी सप्लाई की एक एक चीज आपको समझ में आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है सिग्नल लेवल क्या होता है, वहाँ पे प्रिसीजन, एक्यूरेसी, पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, पावर लेवल पे अपने क्या देखते हैं, एफिशिएंसी, कॉस्ट, ये सब बात करते हैं ना। एसी के अंदर आएगा देखना वो, तो ये सब चीजें आसान हो जाती है अगर अपने को पहले की चीज का आइडिया हो। आपको पता है कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई बिलो एवरेज, एवरेज ये बोल देते ना, इनको जो अपने बोलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट है, उसको क्या वो पहले वाली चीज जो मैंने बताई, स्मॉल, सिंगल लेवल, पावर लेवल, वो चीज नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट यही पढ़ लेते हैं। तो वो वहाँ पे इनको पता मिलता है प्रिसीजन पे क्यों, एक्यूरेसी पे क्यों, डीसी ये सब भी क्यों कर रहा है, एसी ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पहले की बेसिक चीजें नहीं जानते हैं और सीधा आगे चले जाते हैं। ठीक है, आई होप
ये प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी सप्लाई आपको एकदम समझ में आ गया, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। इसके बाद अपने प्रॉपर्टीज ऑफ एसी सप्लाई सिस्टम की बात करेंगे। ओके, डीसी की अपनों ने बात कर ली, अब अपने एसी का देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसी वही मैंने बताया, वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे पावर लेवल पे बात करेंगे, वहां पे डीसी पे सिग्नल लेवल पे बात कर रहे थे, प्रिसिशन एक्यूरेसी की बात कर रहे थे। यहाँ पे पावर लेवल पे बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म आ गया, मतलब बाइपोलर वोल्टेज की बात करें तो पोलैरिटी दोनों साइड चेंज हो सकती है, प्लस माइनस, ठीक है। बाई डायरेक्शनल करंट की बात करेंगे, दोनों डायरेक्शन हो सकती है, बाई डायरेक्शनल करंट हो सकता है। यहाँ पे फेज शिफ्ट भी आ जाएगा, एसी के अंदर फेज शिफ्ट भी आ जाएगा, डेफिनेट चेंज इन फेज। पावर फ्रीक्वेंसी भी आएगी, इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है, आपको पता है ना, ठीक है, घर पे आती है ना। पावर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं सारी, एसी मतलब पावर लेवल, डीसी मतलब सिग्नल लेवल, सब कुछ बता रखा है, बस रिवीजन मान के चलिए, आपका थोड़ा सा रिवीजन ही तो है ये, और क्या है, सब कुछ बताइए रखा है आपको। अब ये पावर लेवल पे बात कर रहे हैं तो यूज्ड इन लार्ज ब्लॉक क्वांटिटी कंटीन्यूअस ड्राइविंग फेज शिफ्ट सिस्टम वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन नॉट बी स्टोर्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने स्टोर नहीं कर सकते, मतलब बहुत ही बल्क क्वांटिटी में हो सिस्टम, है ना। जैसे पावर सिस्टम की बात कर लो अपने, है ना, तो ये सारी चीजें जो है पावर लेवल पे डील कर रहे हैं। आपकी सुपीरियर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, एफिशिएंसी, इन सब चीजों में देखो, लार्ज पावर रेटिंग्स, रोबस्ट डिजाइन, ठीक है, जहाँ पे लार्ज पावर रेटिंग की रिक्वायरमेंट हो, डिजाइन रोबस्ट हो, कैन नॉट कंटिन्यूअस लार्ज ड्यूटी साइकिल ऑपरेशन हो जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अपने एफिशिएंसी की बात करो, मेंटेनेंस आपको बताया, प्रोटेक्शन, इन सब की चीजें जहाँ पे भी बात होगी पावर लेवल की, वो सारी चीजें जो मैंने बताई थी वो एसी पे होगी, ठीक है, ठीक है। अब आइडियली जब डीसी की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेवफॉर्म है, बट आइडियली एसी की बात करेंगे वहां पे फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो अपने नॉर्मली आइडियली एसी वेवफॉर्म लेते हैं साइनोसॉइडल। जब एसी सप्लाई सिस्टम बताऊंगा, स्टेडी स्टेट बताऊंगा, तो बताऊंगा साइनोसॉइडल क्यों लिया, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बस याद रखो साइन वेवफॉर्म रहते हैं, ठीक है। ये नीचे इसकी लो वैल्यू कितनी है, -3 है, और ये Vm है अपना, इसके एम्पलीट्यूड है, ठीक है, Vm पीक वैल्यू, ये लो पीक वैल्यू, ठीक है, ये इसकी -Vm होगी। आइडियली अपने बात करें तो ये है। अब वहाँ पे आइडियल था तो मतलब रिपल फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। वहाँ पे अपने किसकी रिपल फैक्टर की बात कर रहे थे, मतलब कोई डिस्टोरेशन नहीं आ रहा था। और यहाँ पे जो डिस्टोरेशन अपने नाम लेते हैं ना, जैसे फोरियर सीरीज में आप पढ़ते हो ना, फोरियर सीरीज के अंदर आप पढ़ते हो, वहाँ पे टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हो, टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन। अगर वो आइडियल एसी है, साइन वगैरह ओनली साइन है, तो वहाँ पे टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन 0 होगा। अगर मैंने यहाँ की स्क्वायर वेव की बात कर दी, एसी वेव की बात कर दी पल्स फॉर्म में, तो वहां पे वो प्रैक्टिकल एसी आ जाता है, फोरियर सीरीज आ जाती है आपकी। इसकी इक्वेशन क्या निकाल देते हैं आप, 4Vs/1 sin ओमेगा t। पढ़ी है ना बीटेक के अंदर, नहीं पढ़ी तो याद रख लो, सिग्नल सिस्टम में पूरा डेरिवेशन आएगा फोरियर सीरीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन होता है आपका, जब आप पावर निकालोगे वहां पे टोटल हार्मोनिक डिस्टोरेशन निकालोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है। डीसी के अंदर आप क्या कहते हो कि जस्ट चार्ज फिजिकल ट्रांसफर हो रहा है, बट एसी के अंदर चार्ज वाइब्रेट्स करता है, एसी के अंदर चार्ज वाइब्रेट्स करता है, फेज में भी चेंज आ रहा है, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, यहाँ पे फेज में भी चेंज आएगा तो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लूं मैं, फेज में चेंज आया मतलब यहाँ पे इंडक्टर वाला भी पार्ट होगा ना, वहां तो ये 0 हो रहा था, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एसी सप्लाई दी 10 sin ओमेगा t, ओमेगा इज 2 है, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2πf होता है। ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो ओमेगा की वैल्यू 2 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी 1/π आ गई, ओमेगा अपना 2 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1/π। निकालते हैं ना, ऐसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। आपका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, ठीक है। इंडक्टर की आगे अपने जाके बात करेंगे तो एसी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इंडक्टर का फॉर्मूला होता है J⍵L। J⍵L की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो J21 यानी J2 हेनरी, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्पेडेंस, इसको बोलते हैं इम्पेडेंस बोलते हैं। ये एसी में सब पढ़ोगे आप, ये बस नॉलेज के लिए एक बार लिख लो, आगे एक चीज समझ में आ जाएगी। इम्पेडेंस क्या होता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्लस J⍵L। तो R प्लस J⍵L, अगर C होता तो 1/J⍵C भी आ जाता, ठीक है। तो इम्पेडेंस हो गया 2 + 2J, ठीक है।
तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गया ना आपका इंडक्टर, वहां पे शॉर्ट सर्किट कर रहे थे इंडक्टर को, ठीक है, डीसी सप्लाई सिस्टम के अंदर, फिल्टर्स के अंदर, ठीक है। जब अपना अगर डिस्टोरेशन आएगा प्रैक्टिकल एसी के अंदर तो अपना, ठीक है, फिल्टर की यूज में होगा, ठीक है, फिल्टर यूज में लेना पड़ेगा अपने को। फिर एप्लीकेशन हो, यहाँ पे तो फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिपल फैक्टर 0 है। एप्लीकेशंस कहाँ होगी, जितना भी पावर सप्लाई सिस्टम, मैंने जितने भी पावर लेवल पे आपको बताया वो सारी की सारी चीजें, जहाँ पे भी पावर लेवल की बात होगी वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन होगी, मतलब जहाँ पे अपने जनरेट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो पावर लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अपनी यूज में आ रही हो। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एसी सप्लाई सिस्टम बताया मैंने। तो इनको बताने का पीछे का रीजन ये था कि भैया अभी अपने डीसी का मैं नेटवर्क थ्योरम वगैरह वो आगे स्टार्ट करूँगा, केवीएल, केसीएल, ये सब चीजें स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैंने बता दिया अभी डीसी ये होती है, एसी ये होती है, और ये सब मैंने पहले नोट्स बना के बताया था कि अपना टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो छोटी फॉर्म में हो, क्योंकि ये सब मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। डीसी को सिग्नल लेवल पे डिस्कस कर रखा है, एसी को पावर लेवल पे डिस्कस कर रखा है। बस एक आपको सीक्वेंसली पता रहे, क्योंकि डायरेक्ट में डीसी एसी पे आ जाता, वो पहले वाला डिस्कस नहीं करता, तो आपको क्या समझ में आता भाई यहाँ पे क्या सिग्नल लेवल है, क्या पावर लेवल है, डीसी में ये क्यों लिया, एसी में ये क्यों लिया, समझ में आई बात। तो ये सब देखो धीरे धीरे आपके एक एक बेसिक क्लियर हो रहा है, मजे आ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक बेसिक क्लियर हो रहा है। वो यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, एसी में वेक्टर की बात करते हैं अपने, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब आपका क्या काम है, आपका क्या काम है बताओ मेरे को। हाँ सर, हमें इसको ज़्यादा ही ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। क्यों करवाना है, हमारा तो बेनिफिट नहीं है, आप लोगों का कंपटीशन होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम उतना ही ज़्यादा काम करेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे। पहले के लेक्चर्स देख के आपको लग रहा होगा ना, जैसे एनालॉग भी शुरू हो गया है पहले दिया ना, तो आप चीज़ें देखिए, ठीक है, चीज़ें देखिए। कंट्रोल के लेक्चर्स शुरू हो गए हैं, वो पहले वाले में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना, वॉइस की प्रॉब्लम्स थी, तो उनको डिलीट करके वापस से शूट किए। तो हम भी कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप लोगों के लिए की, ताकि आप लोग प्रॉब्लम फेस ना करो। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, समझिए, और आप लोग भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन हो आप लोगों के बीच में। टेलीग्राम का ग्रुप बना लिया, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बताइए, वहाँ पे तीनों टीचर रहेंगे आपके, कंट्रोल के, सिग्नल तो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंट्रोल के, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रांसड्यूसर वाला जो सब्जेक्ट है ना वो, और साथ में नेटवर्क, एनालॉग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इन सब के डाउट्स वहाँ पे अपने सॉल्व करेंगे, एक एक वहाँ पे प्रैक्टिस सीट्स प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो आप धीरे धीरे देखते जाइए कैसे कैसे चीज़ें बढ़ रही है, मज़े आएंगे, है ना। 2021 में 6 जवान लेके नारे लगा देंगे, ठीक है मेरा, चलो, हैव ए गुड डे, थैंक यू।